प्रोग्राम के अंदर। मुश्ताक साहब, अजीबोगरीब सी बात कर दी है मियां साहब ने। सबसे पहले तो अजीबोगरीब ये हो गया कि इतना बुरा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ आज तक नहीं हुआ जितना पीटीआई के साथ हुआ। मतलब क्या क्या नहीं हुआ। साइफर के अंदर रियासत मुखालिफ साबित हो गए, तोशाखाना के अंदर माली करप्ट साबित कर दिया, दौरान इद्दत जो है वो इखलाकी तौर पर मॉरली जो है वो करप्ट साबित कर दिया। पार्टी तो पूरी की पूरी इलेक्शन में है नहीं। मियां साहब को मैं सुन रही थी, मियां साहब कह रहे थे, बड़े मियां साहब की बात कर रही हूँ, नवाज शरीफ साहब की, वो कह रहे थे कि ये कुदरत का जवाब है। अब मुझे नहीं पता कि कुदरत उल्लाह की बात कर रहे थे कि वाकई वो कुदरत पे, और अगर कुदरत की बात करें तो ए भी तुसी अल्लाह मियां ते पा देता है। हुन खुश हो तुसी मुश्ताक साहब? जी कतई खुश नहीं। हाँ, मियां मोहम्मद साहब क्या सी कि दुश्मन मरे ते खुशी ना करिए, सजना भी मर जाना। मैं आपको बात बताऊं कि ये गड़े जो है ना मियां नवाज शरीफ के लिए खोदे गए थे। हम कतन इस बात के हामी नहीं है कि इस तरीके से किए जाएं, लेकिन एक चोर डाकू चोर डाकू चोर डाकू के गर्दान के साथ एक महात्मा को लॉन्च किया गया। उसको बाकी कख नहीं आता था, उसको पता ही नहीं था कि गवर्नेंस क्या होती है, उसको पता ही नहीं था कि कौन कैसे चलेगी, उसको पता ही नहीं था कि लॉ एंड ऑर्डर कैसे बेहतर होगा, उसको पता ही नहीं था। एक बंदूक ला के सरकारी अफसरों के ऊपर खड़ी कर दी नैब की, जिन्होंने कोई फाइल साइन ही नहीं की। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो कुछ भी इनके साथ हुआ है ये कुदरत का इंतकाम ही है। ये मियां नवाज शरीफ के लिए गड़ा खोदते रहे। उसको आपको पता है सियासत में आपको पता है क्रॉस का निशान बनाते थे, और ऐसे लीडर भी थे जो कि बड़े से बूट उठा के वो अपना स्टूडियो में ले आए थे। तो ये उस वक्त ये सारी चीजें पूरी कौम देख रही थी। हमने कतन कोई नहीं, हमारी पीपल्स पार्टी के साथ देखें पिछले 30-40 साल से इलेक्शन की जो है ना हमारी एक राइवलरी है, लेकिन कभी भी हम इस मैच पे नहीं पहुंचे। एक दूसरे को गालियां नहीं दी, एक दूसरे को कोई ऐसा नहीं। ठीक है, तनकीद उन्होंने भी की, कुछ कहते हैं कि कुछ हमने भी, हमारी तरफ से भी माजी में कुछ गलतियां हुई, कुछ उनसे हुई। फिर हमने सीओडी भी साइन किया क्योंकि हम समझते थे। मैंने एक मौके पे, ये पिछले साल की बात है, विदेश में लंदन गया, मियां साहब से मैंने वैसे यानी उनको यानी बात करते हुए मैंने कहा, उस वक्त इमरान खान की गवर्नमेंट खत्म हो चुकी थी, शहबाज शरीफ साहब आ चुके थे। तो मैंने वैसे उनसे कहा कि मियां साहब क्या आप नहीं समझते कि एक नए सीओडी की जरूरत है, एक मिसाक जमहूरियत इमरान खान के साथ भी होना चाहिए। तो मियां साहब हंस पड़े, उन्होंने कहा कि तड़ा ख्याल है कि एडी उन्होंने समझ आए। तो कहने का मकसद ये है कि ये जिस फ्रेम ऑफ माइंड में ये लोग पले बढ़े हैं और जिस इनक्यूबेटर में उनको उठा के इक्तदार के तख्त पे उठाया गया, ये उससे बाहर देखने के आदी ही नहीं थे। आज भी वो कहते हैं जी हम चले गए, हम फारूक हो गए, अपनी सारी चीजें हो गई, हम पर जुल्म हो गया। हमें भी बाहर खा निकाला गया, पीपल्स पार्टी को भी बाहर खा निकाला गया। क्या बीबी शहीद को इक़्तिदार से इस तरह कभी 58(2) भी इस्तेमाल हुआ, कभी ये हुआ, कभी अदलिया इस्तेमाल हुई। नवाज शरीफ के साथ भी यही कुछ होता रहा, लेकिन बिलाखिर समझ आ गई उनको। लेकिन ये इमरान खान जो नया लाडला उन्होंने तैयार किया, ये समझ से भला इसका ऊपर वाला हिस्सा उन्होंने खाली रखा। और फिर यही बात है कि जब उसके ऊपर कोई बात हुई तो फिर वो जाके सीधा कोर कमांडर के घर पे जो है ना, वहां कोर कमांडर के घर से निकले। अच्छा, ये भी चीज आपको अजीब नहीं लगती है कि मियां साहब ने लगता है 4 साल कोई काम ही नहीं किया, 4 साल वो मुसल्ले पर ही बैठे रहे हैं, नमाजें पढ़ते रहे हैं और प्रेशर के साथ दुआएं मांगते रहे हैं। इमरान खान के खिलाफ भी उन्होंने कोई इंतकाम नहीं किया, सिर्फ दुआएं मांगी हैं कि जी या अल्लाह तू मुझे सुरखरू कर दे। और वो जो पनामा का बेंच है सर, पनामा के बेंच वालों के खिलाफ भी उन्होंने सिर्फ दुआएं मांगी है मुसल्ले पे बैठ करके। वो तो जलसों में उन बेंचों के बारे में भी कहते थे कि देखा देखा खुद ही छोड़ के चले गए, देखा देखा ये है निजाम कुदरत। मियां देखे ना, मियां साहब क्या कह सकते हैं। देखिए मियां साहब इक़्तिदार के, उन्होंने, आपका ख्याल है कि वो अपने पत्ते उन्होंने भी सीनेट से लगाए हुए हैं। आपका क्या ख्याल है कि वो यानी पब्लिकली अपने पत्ते फेंक के सबको बताते फिरें कि मैंने क्या किया। दुआओं के अलावा भी जो कुछ करना था वो हमने किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात अच्छा, यानी कि वो कुछ करते रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसल्ले पर ही बैठे हो, कुछ किया भी है। शहबाज शरीफ के थ्रू राब्ता रखा है उन्होंने बड़े लोगों के साथ। हम एक पॉलिटिकल पार्टी चला रहे हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी को रन कर रहे हैं, तो हम क्या ख्याल है कि कोई किसी सैलानी दस्तरखान या किसी जो है ना वो पनाहगाह या कोई लंगर तो नहीं चला रहे। यानी दुआ के साथ साथ दवा भी की है, दुआ और दवा का कॉम्बिनेशन है। तो फिर मुश्ताक साहब सब अल्लाह पे तो ना छोड़े, सिर्फ अल्लाह पे तो ना कहना कि अल्लाह ने ये भी है जी। ये भी मैं बता दूं कि आइंदा भी जो कुछ हमारे साथ करेगा हम वो कुछ करेंगे। ये कोई ऐसी बात। अच्छा, तो बिलावल के साथ क्या करना है ये बता दें। नहीं, बिलावल अपना बच्चा नहीं बिलावल वो तो पहले ही कह रहे हैं, बिलावल साहब तो पहले ही कह रहे हैं कि आप इंतकाम लेने के लिए आ रहे हैं, बिलावल को जवाब दे दें। इसका मतलब है बिलावल ठीक कह रहे हैं, आप इंतकाम लेने आ रहे हैं।
देखिए, बिलावल के साथ हम जाति नहीं करेंगे। बिलावल के साथ जाति करने के लिए आसिफ अली जरदारी साहब भी काफी हैं, जो कहते हैं कि अंडर ट्रेनिंग है। अच्छा। और एक जेरे तरबियत सियासी रिक्रूट को आप पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत करने की बात कर रहे हैं। ये जुल्म जरदारी साहब कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। हमारे लिए बिलावल, मुझे बहुत खुशी हुई है कि वो पंजाब से लड़ रहा है, वो लाहौर से लड़ रहा है। मैं बाकायदा उस हल्के के अंदर मौजूद हूँ, मेहता तारट की इलेक्शन कैंपेन के अंदर हूँ। मैंने उसके पोस्टर देख के मुझे खुशी होती है, मुझे बीबी शहीद की तस्वीर देख के खुशी होती है, मुझे जरदारी साहब की तस्वीर देख के, मुझे लाड़काना और लाहौर में मैंने कभी कोई फर्क नहीं मुझे लगा। और सबसे बड़ी खुशी ये है कि बिलावल यंग है, अभी जरा जेरे तरबियत है, तो सीख लेगा। अभी सीखने में काफी उम्र, अल्लाह उसको उसकी उसकी नहीं, लेकिन मुश्ताक साहब, शहबाज शरीफ साहब को लगता है कि लाहौर में, लाड़काना में, कराची में, लाहौर में फर्क है। ये जो नेशनल लेवल के लीडर्स होते हैं ना सर, उनको ये कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। पूरा पाकिस्तान नेशनल लेवल के लीडर्स का होता है। जैसे जितना लाड़काना बिलावल का है उतना लाहौर है, और जितना लाहौर शहबाज शरीफ का उतना ही लाड़काना होना चाहिए। मैं जरा आगे बढ़ूंगी। तो मैं भी सर, आप ये कह रहे हैं ना, पर आपके प्रेसिडेंट ये नहीं ना कह रहे, आपके प्रेसिडेंट कंपैरिजन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं लाहौर अच्छा है, कराची बुरा है, वो ये कह रहे हैं। नहीं, ना, अपनी अपना देखें, जहां जहां जिसकी दस्तरस है वो अपनी कारकर्दगी बयान कर रहे हैं। वो ये नहीं है कि कराची बुरा है। कराची जिनके पास 15 सालों से है, वो कहते हैं कि अभी हमने वो आगाज ही नहीं किया, अभी तो हमें इब्तिदा, हमें तो अभी सिर्फ वार्म अप हुए हैं। अच्छा, मैं पूछ लेती हूँ।